तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद आईआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे लॉग फंक्शन। तो देखो, इस लेक्चर में मैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा और आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉग फंक्शन लिखते कैसे हैं। तो सपोज अपन को गिवन है एफ ऑफ एक्स। तो देखो, लॉग लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले लॉग लिख दिया जाएगा और नीचे आपको एक ए लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया, सपोज एक्स। तो देखो, ए यहां पर क्या कहलाएगा, ए को अपन बोलेंगे बेस। ए को क्या बोलेंगे, बेस। और जो एक्स है उसको अपन बोलेंगे इनपुट। एक्स को अपन बोलेंगे इनपुट। और सपोज इसकी वैल्यू है के के बराबर। ठीक है, तो देखो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं कि ये कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉग टू द बेस 2 की पावर 4 या बेस, ये क्या है, इनपुट। ठीक है, अब देखो इसकी अपन को अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं अपन ये देखेंगे। तो देखो, लॉग इसकी वैल्यू अपन अज्यूम कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, के है। अब अपन इस लॉग के क्वेश्चन को अपन एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को क्या करना है कि इस 2 को तो भेज देना है इधर। तो देखो 2 उधर जाएगा तो ये 2 की पावर k हो जाएगी। ठीक है, और 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब अपन को क्या करना है, इसको यहां से धक्का देना है तो ये यहां से धक्का देगा और ऊपर पावर लग जाएगी। अब देखो, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया कि 2 की पावर क्या करें कि 4 आ जाए। तो हम सबको पता है अगर k की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब अगर 2 की पावर 2 करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ हो तो आप उसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो सपोज अपन को क्वेश्चन गिवन है log टू द बेस 2 और उसमें इनपुट क्या दे दिया, 8 दे दिया और इसके अपन से वैल्यू पूछ ली। तो अपन क्या करेंगे, इसको किसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, k के बराबर अज्यूम कर लेंगे। फिर हमने क्या सीखा था कि भाई धक्का लगाओ, इसको यहां से धक्का लगाओ और इसको यहां से धक्का लगाओ। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर k के बराबर हो जाएगा। अब 2 की पावर कितनी करें कि हमारा आंसर 8 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर k की वैल्यू 3 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, log टू द बेस 9 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, इसके अपन को बोला है कि वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, k के बराबर अज्यूम कर लेंगे। फिर हमने क्या सीखा था कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इस log वाले क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। 9 टू द बेस 9 की पावर k, मतलब इसने यहां धक्का दिया और इसने यहां धक्का दिया। ठीक है, तो देखो k की वैल्यू क्या करेगी, आंसर 9 आ जाए। तो हम सबको पता है कि k की वैल्यू 1 कर दो तो ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो चलो अब हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन मतलब अपन को ये फाइंड करना है कि लॉग को किस किस से दिक्कत है। तो फॉर एग्जांपल, लॉग टू द बेस a और इनपुट अपन ने n दे दिया। इसकी वैल्यू सपोज है k के बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐसे धक्के लगाए तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a टू द पावर k के बराबर आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि a टू द पावर k मतलब कोई भी नंबर ले लो और उसकी पावर कर दो। फॉर एग्जांपल, अपन कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 की पावर अपन ने 1 किया तो हमारा आंसर क्या है, 2 की पावर अपन 100 करें या 100 करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। 2 की पावर में 0 कर लेता हूं तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 की पावर में नेगेटिव करके देख लेता हूं, -2 करके देख लेता हूं तो हमारा आंसर क्या है, 1/4 मतलब 0.25। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एक्सपोनेंशियल की कोई भी पावर कर दो, चाहे पॉजिटिव कर दो, चाहे 0 कर दो, चाहे नेगेटिव कर दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो देखो, पहली कंडीशन तो ये आ जाती है, मतलब जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, अब सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो एक बात बताओ मुझे, अपन a की बात करते हैं। ठीक है, अगर a की वैल्यू हम पॉजिटिव ले लें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि 2 की पावर 2 समथिंग समथिंग कर रहे थे। बट एक बात बताओ, अगर a की वैल्यू मैं 1 ले लूं
ए की वैल्यू मैं 1 ले लूं, तो देखो 1 की पावर कुछ भी कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 की पावर कुछ भी कर दो तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब एन बोल रहा है कि भाई तुम कोई भी पावर करो तो हमेशा आंसर 1 ही आ रहा है, तो मुझे दिक्कत है इस चीज से। मतलब आप 1 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले रहे हो और आंसर 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं ए की वैल्यू 1 भी नहीं होने दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, ए की वैल्यू 1 भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ए की वैल्यू नेगेटिव की। ए की वैल्यू नेगेटिव लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले ली ए की वैल्यू -2। ठीक है, -2 की पावर अपन कर लेते कोई भी नंबर 3। ठीक है, तो -2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -8। तो n की वैल्यू जो हमारी वो आई, क्या आई? -8। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि n हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, बट यहां पर तो n की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। इसका मतलब हम a को क्या नहीं ले सकते? नेगेटिव नहीं ले सकते। तो एक और कंडीशन बन के आती है यहाँ पे कि a हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखो अगर डोमेन की बात करी जाए, लॉग के क्वेश्चन में डोमेन की बात करी जाए, तो हमें क्या क्या देखना है? हमें ये चीज देखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा है log a to the base n is equal to, ठीक है, तो हमें क्या चीज देखनी है? हमें ये चीज देखनी है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1, a 1 भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद n पे क्या कंडीशन होगी? एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कभी भी आपसे लॉग के क्वेश्चंस में डोमेन की बात करी जाए तो आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि लॉग को बस ये 3 ही चीजें सही चाहिए, उसके अलावा लॉग सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हम कुछ स्पेशल टाइप के लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लॉग है जो काफी ज्यादा यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 10 दे दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा? log टू द बेस 10 और कुछ n बन जाएगा। तो देखो जनरली अगर बेस 10 होता है ना, तो क्या करते हैं इंटरव्यूअर या एग्जामिनर इसको ऐसे लिख देता है, मतलब वो 10 नहीं लिखता है, वो बोलता है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? इसका बेस 10 है। उसके बाद अगर a की वैल्यू हो जाए e, अब देखो e की वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.7 की अप्रोक्स होती है, तो देखो इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है ln, मतलब log की जगह वो क्या लिख देगा? ln 5। ठीक है, अब देखो ln का मतलब होता है कि log टू द बेस e और ऊपर क्या है? 5 है। तो अगर बेस e हो तो एग्जामिनर क्या लिख देगा? ln 5 लिख देगा, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा सहूलियत होती है। और वहीं अगर बेस 10 हो तो वो 10 नहीं लिखेगा, log n लिख देगा। तो log n का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर बेस क्या है? 10 है। तो देखो अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो log का ग्राफ, अपन को अगर किसी भी क्वेश्चन का फंक्शन का ग्राफ निकालना है, सपोज log टू द बेस a to n, ठीक है, इसका अपन को क्या निकालना है? ग्राफ निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप 5-7 वैल्यू पुट करके चेक कर लो और जो जो डॉट्स बने उनको कनेक्ट करते जाओ। तो देखो log का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। तो देखो ये ग्राफ कब आएगा? जब a की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा वो होगा 1,0। ठीक है, तो ये है log का ग्राफ। और अगर a की वैल्यू क्या हो? 1 से 0 के बीच में हो तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो एक बार मैं दूसरा वाला ग्राफ भी आपको बना के बता देता हूं। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब अभी अपन ग्राफ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस आपको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं कि लॉग का ग्राफ किस टाइप का दिखता है। तो अब अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने बताए थे कि आप क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर अज्यूम कर लेनी है? k के बराबर अज्यूम करनी है। फिर अपन को क्या करना है? धक्का लगाना है। तो हम धक्का लगाएंगे तो 1000 तो आ जाएगा नीचे, 10 आ जाएगा इधर, और पावर में क्या लग जाएगा? k लग जाएगा। अब एक बात बताओ, 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 की पावर k। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले ले। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं log टू द बेस, अपन ले लेते हैं 0.001। ठीक है, और पावर में ले लेते हैं 100। ठीक है, इसकी अगर अपन को वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अपन क्या अज्यूम कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? x है। तो हमने बोला था कि अगर हमें log की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम धक्का लगाएंगे, इधर से धक्का लगाया
तो ये 100 इधर आ गया और 0.001 टू दी पावर क्या हो गया, k हो गया। अब एक बात बताओ, 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1000 लिखा। अब 1/1000 को अपन ऊपर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर और 10 की पावर -3। ठीक है, 1/1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 3, और उसको ऊपर ले गए तो माइनस का साइन लग गया। तो देखो 10 की पावर 2 किसके बराबर हो गया, 10 की पावर -3 के बराबर हो गया। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -3k के बराबर आ जाएगी। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, तो देखो अपन को क्वेश्चंस में क्या करना था, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ धक्का लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि log टू द बेस 2 टू द पावर 32, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हमने बोला कि हम इसको किसके बराबर कर देंगे, k के बराबर कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। तो देखो 32 तो नीचे आ जाएगा, 2 इधर आएगा और पावर में क्या चला जाएगा, k। अब हमें पता है कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और तो 2 की पावर k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। तो देखो log को सॉल्व करना कितना आसान है। अपन एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर log टू द बेस हो जाए 0.1, ठीक है, और पावर में हमें दे दे 0.001, ठीक है, हमें बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि पॉइंट के अंदर हम कैसे फाइंड करें, इस टाइप का होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, बट हम हमारे बेसिक पे चिपके रहेंगे। हमारा बेसिक ये बोलता है कि आप इसको किसके बराबर अज्यूम कर लो, k के बराबर अज्यूम कर लो और फिर धक्का लगा दो। हमने कहा ठीक है भाई, k के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, धक्का लगा देंगे, तो 0.1 टू दी पावर k आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -1 और इंटू k। तो देखो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो -3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -k के बराबर हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपका लॉग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो देखो सपोज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है log टू द बेस 1/2 और 2√2, ठीक है, इसके हमें बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करो। तो हमें क्या पता है, हमें ये बताया गया है कि इसको अपन किसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, k के बराबर अज्यूम कर लेंगे, और क्या लगाएंगे, धक्का लगाना स्टार्ट करेंगे। तो धक्का लगाया तो 2√2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर k आ गया। अब एक बात बताओ, √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अब देखो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर को ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर k। अब बताओ यहां पे डिनोमिनेटर में है 2, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3/2 और इसको क्या कर लेंगे, 2 की पावर -1 इंटू k, क्योंकि 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1। अब देखो हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। तो देखो लॉग के क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे अगर आप उसको k के साथ अज्यूम, k के बराबर अज्यूम कर लेंगे और धक्का लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है log टू द बेस 3 + √8 और ऊपर 3 - √8। तो देखो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तो आप वीडियो को पॉज कर लो एक बार और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो सिंपल क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एक बार खुद ट्राई करो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, अगर नहीं हुआ है तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको। तो हमने बोला था कि हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। तो हमने धक्का लगाया तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, बट यहां पर 3 + √8 कहां पर है और यहां पर क्या है, 3 - √8। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहां पर भी 3 + √8 का टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा, क्या हम इस फंक्शन में 3 + √8 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो उसका हमें फायदा क्या मिलेगा, a + b × a - b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो देखो a + b × a - b क्या होता है, a² - b², मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9,
और अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या हो गया 8/3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब 9 में से 8 गया तो क्या आंसर आएगा 1 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 प्लस अंडर रूट 8 की पावर k। ठीक है, अब तो आपको क्वेश्चन दिख ही गया होगा कि k की वैल्यू क्या है -1 है। कैसे, अगर इसको अपन ऊपर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 की पावर -1 और -1 को अपन k से कंपेयर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा k की वैल्यू -1। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार हमें पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है log टू द बेस 2 टू द पावर 7। ठीक है, हमें बोला गया है कि आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है या प्राइम है या इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो 2 की पावर 8 होता तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते कि भाई 2 की पावर 8 है तो आगे ले जाएंगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इंटीजर हो जाएगा। बट अब हमें चेक करना है कि ये है क्या है, तो हम इसे क्या मान लेंगे log टू द बेस 2 की पावर 7। इसको अपन मान लेते हैं, एक बार रेशनल अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, लेट इट बी रेशनल। अब देखो रेशनल है तो अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन इसको किसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब हमें पता है कि हम धक्का देंगे तो हम धक्का देंगे तो इस टाइप का बन जाएगा। अब देखो q पावर अपॉन में तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे को पावर q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर तो आ जाएगा 7 की पावर q, इधर आ जाएगा p बाई क्यू और q से मल्टीप्लाई किया तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो पावर आ जाएगी p। अब एक बात बताओ, 2 की पावर q और 7 की पावर q और 2 की पावर p कभी एक बराबर हो सकते हैं क्या। हमें पता है कि इसका अपन 2 की पावर सपोज 1 करें तो क्या आंसर आएगा 2, 2 की पावर 2 करें तो क्या आंसर आएगा 4, 2 की पावर 3 करें तो क्या आंसर आएगा 8, 2 की पावर 4 करें तो क्या आंसर आएगा 16, 2 की पावर 5 करें तो क्या आंसर आएगा 32। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर हमेशा आंसर क्या आ रहा है, यहां पर हमेशा आंसर आ रहा है इवन आ रहा है। वहीं अपन 7 की कुछ पावर करें, 7 की पावर 1 करें तो क्या है 7, 7 की पावर 2 करें तो क्या है 49, 7 का क्यूब करें तो 343। तो यहाँ पावर क्या आ रही है, हमेशा ऑड आ रही है। मतलब ये इंटीजर में तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। मतलब जो हमने अजम्पशन लिया वो क्या हो गया, गलत प्रूव हो गया। मतलब ये रेशनल तो नहीं है, रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैक्सिमम पार्ट न्यूमेरिकल्स का ही देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो ये क्वेश्चन अपन को गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर अज्यूम कर लेंगे, k के बराबर अज्यूम कर लेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे। तो हमने धक्का लगाया तो ये कुछ इस टाइप का बन गया 2√2 की पावर k। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और देखो इस √4 टू दी पावर 1/5 है ये, मतलब ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 2√2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2k। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 3/2। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमने पावर को ऐड कर लिया और पावर को कंपेयर भी कर लिया। ऐड किया तो यहां आया 27/5, यहां पे आ गया 3/2k। ठीक है, तो देखो इससे ये कट जाएगा 9 टाइम्स तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/5। तो आई होप अभी तक आपको लॉग के क्वेश्चंस या लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो चुका होगा। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी है हमारी log टू द बेस a और ऊपर 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। अपन इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक बार अपन इसको k के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। फिर हमें पता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम धक्का लगा के सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि a की पावर k है, a की पावर k की वैल्यू 1 कब होगी, कि जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ये हमने प्रॉपर्टी 8th क्लास में पढ़ी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो मैंने यही तो लिखा है
ये किसके बराबर था, k के बराबर था, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि log टू द बेस a की पावर 1 इज इक्वल टू 0। बट यहां पर कंडीशन ये है a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो काफी काम आने वाली प्रॉपर्टी है। अपन को ऐसा दे दिया जाए log टू द बेस m प्लस log टू द बेस n, ये इसके बराबर होगा log टू द बेस a m डॉट n। मतलब समेशन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसका भी मैं आपको एक बार प्रूफ दे देता हूं। तो देखो इसको सपोज अपन k1 अज्यूम कर ले, इसको हम क्या अज्यूम कर ले, k2 अज्यूम कर ले। तो मुझे एक बात बताओ, log टू द बेस a की पावर m इज इक्वल टू k1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर k1। वहीं इसको सॉल्व करें तो log टू द बेस a की पावर n इज इक्वल टू k2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर k2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, क्योंकि m डॉट n चाहिए था। तो हमने m डॉट n किया तो हमारा आंसर है a की पावर k1 डॉट a की पावर k2। अब एक बात बताओ, अगर प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, a की पावर k1 प्लस k2। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इतनी देर हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे बोल रहे थे कि log टू द बेस कोई भी नंबर a है उसका इनपुट n है वो k के बराबर है, तो हम n को लिख रहे थे a की पावर k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप से इस स्टेप में आएंगे, मतलब अब हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो पावर में क्या है, k की जगह क्या आ गया यहाँ पे k1 प्लस k2, और n की जगह क्या आ गया, m डॉट n। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, log n की जगह हमारा क्या है, m डॉट n, तो मतलब ऊपर m डॉट n लिख दो। बेस क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पर भी बेस क्या है, a इज इक्वल टू k में हमारे क्या वैल्यू आई थी, k1 प्लस k2। तो ये देखो k1 प्लस k2 किसके बराबर आ गया, log टू द बेस a m डॉट n। तो देखो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू log टू द बेस a m डॉट n। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ हो जाती है। तो देखो इसी टाइप से मैं आगे की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, बट उनका प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा। आपको प्रूफ कैसे करना है, आपको k1 k2 अज्यूम करना है, फिर आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जैसे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर लेना, अगली बार जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेना, और वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी है log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n इज इक्वल टू log टू द बेस a m बाई n। मतलब अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका प्रूफ सेम एज इट इज प्रॉपर्टी नंबर 2 के प्रूफ के बराबर है। इसको k1 अज्यूम कर लो, k2 अज्यूम कर लो, फिर आप जैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब इसका प्रूफ आ जाएगा। और हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बोल रहा है log टू द बेस a और m की पावर a है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ऊपर वाली पावर है ये क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, मतलब a log टू द बेस a टू द पावर n। तो देखो इसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको अपन मान लेते हैं k अज्यूम कर लेते हैं, log टू द बेस a m की पावर a को अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, k अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको अगर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, पावर a है तो हम पावर a से डिवाइड कर देंगे, तो इधर तो m आ जाएगा क्योंकि a डिवाइड बाई a क्या हो जाएगा 1, और a की पावर k बाई a। देखो a की जगह मैं यहाँ पे कोई दूसरा टर्म ले लेता हूँ अल्फा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बेस भी हमने a ले लिया था, बट हम यहाँ ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन समझने में काफी आसानी होगी। अब देखो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म ये बोलती है कि उल्टा धक्का लगाना है, मतलब एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट होना है तो हमें क्या लगाना है, उल्टा धक्का लगाना है। मतलब log टू द बेस a की पावर m किसके बराबर हो गया, k बाय अल्फा के बराबर हो गया। तो देखो अल्फा यहाँ डिवाइड में था, इधर है तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो log टू द बेस a m इज इक्वल टू k। तो देखो यही हमारा जो था स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मैंने a की जगह क्या ले लिया था, अल्फा ले लिया था, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा log टू द बेस a m, अल्फा log टू द बेस a m किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, और k हमने क्या अज्यूम किया था, log टू द बेस a m की पावर अल्फा, log टू द बेस a m की पावर अल्फा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। अब जो आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनका मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज इसी टाइप से प्रूव होगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो
तो आप खुद प्रूफ करके देख लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका प्रूफ दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log टू द बेस a की पावर बीटा हो और m हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बीटा log टू द बेस a टू द पावर m। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ऐसे गिवन है log टू द बेस 2 की पावर 4 और ऊपर दे दिया 17, तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं, 4 को अपन क्या कर लेंगे, बाहर लेके आ जाएंगे, 1/4 log टू द बेस 2 की पावर 70। तो देखो ये क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो पावर बीटा थी वो क्या आ जाएगी, 1 बीटा के फॉर्म में बाहर आ जाएगी, तो 1/4 के फॉर्म में ये बाहर आ गई। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखें, तो अगली प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन है कि log टू द बेस a की पावर m है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log टू द बेस b की पावर m log टू द बेस b टू द पावर a। मतलब हमें अगर बेस को क्या करना हो, अलग करना हो, मतलब a और m है, इन दोनों को हमें एक कॉमन बेस के अंदर लाना हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफी यूज आएगी। तो देखो इसको हम कैसे ला सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक कॉमन बेस ले लेंगे, वो उसको हम दोनों में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ये प्रॉपर्टी गिवन होगी और इस प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपन को गिवन है log टू द बेस 17 टू द पावर 9 अपॉन log टू द बेस 17 टू द पावर 3, ठीक है। अपन को ये क्वेश्चन दे दिया। अब अपन को पता है कि b b मतलब दोनों का बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log टू द बेस 3 टू द पावर 9। अब एक बात बताओ, log टू द बेस 3 टू द पावर 9 को अपन क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, तो 9 आ जाएगा 3 टू द पावर k और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन तो ये गिवन था बट इसको सॉल्व करने में काफी जोर आता, बट हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो हम उसको बेस को हटा सकते हैं और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। अब अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि log टू द बेस a और m अपन को गिवन हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log m अपॉन a। मतलब अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन को ऐसा गिवन हो log टू द बेस a 6 और ऊपर गिवन हो 9, ठीक है। अब हमें इन दोनों को स्विच करना है, तो हम इसको कैसे स्विच करेंगे, 1 अपॉन log टू द बेस, नीचे तो 9 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इस अकॉर्डिंगली हम इसको स्विच कर सकते हैं। वैसे जैसे अगली प्रॉपर्टी है log टू द बेस log टू द पावर log a अपॉन x, तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कितना हार्ड था, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो 27 log टू द बेस 27 टू द पावर 39, आपको बोल दिया कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39, मतलब डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। तो जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टीज याद है वो तो सीधा आंसर टिक करके आ जाएगा, वरना आप जिस स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर्टी नहीं पता वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसको के बारे में एज्यूम करेगा, फिर इधर उधर ले जाके बहुत कोशिश करेगा पर उससे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो इन सब का प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a टू द पावर log b अपॉन c, b बाई c इज इक्वल टू log टू द बेस b और a। तो देखो इनके अंदर क्या हो जाएगा, अगर अपन को जरूरत पड़ी तो अपन a और c को स्विच भी कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब c की जगह a आ जाएगा और a की जगह c आ जाएगा। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आप याद कर ले अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये प्रॉपर्टीज बहुत काम में आएगी। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज कैसे आपके काम में आती है। तो सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है log टू द बेस 5 और a मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस a और x इज इक्वल टू 2, और हमें बोला है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम log टू द बेस, हमने अभी अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि देखो अपन बेस क्या बना सकते हैं, सेम बना सकते हैं। देखो ये a बाई 5 था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 बाई a में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, log टू द बेस a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन log टू द बेस n और a, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी यूज करी और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस
a टू द पावर x। ठीक है, अब दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर मैंने देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, यहां पर मैंने वो वाली प्रॉपर्टी यूज करी, log टू द बेस b की पावर a अपॉन log टू द बेस, यहां n ले लो, b टू द पावर a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेस कॉमन आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस n और a, मतलब ये दोनों कॉमन वाला पार्ट है, इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, हमें a की जरूरत ही नहीं है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसका बेसिक सीखा था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, धक्का लगा के सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 2, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ log टू द बेस 7 2 इज इक्वल टू m देन फाइंड द log टू द बेस 49 टू द पावर 28। तो देखो ये क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा गया था, जेई 1999 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते, बट log की प्रॉपर्टी हम इससे काफी अच्छे से समझ लेंगे। तो ये अपन को गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम लिख लेते हैं, log टू द बेस 49 और 28। अब मुझे एक बात बताओ, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर टू द पावर 28। अब देखो बेस की पावर कुछ आ जाए, मतलब 1 a की पावर बीटा आ जाए, तो बीटा क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, मतलब 1/2 log टू द बेस 7 टू द पावर 28। अब देखो इस 28 को अपन कैसे टुकड़ों में तोड़ देंगे, 1/7 log टू द बेस 1/2 log टू द बेस 7, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 4, क्योंकि 7 4 28 होता है। तो देखो इसको हम 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं और इस मल्टीप्लीकेशन को हम तोड़ लेते हैं किसके अंदर, एडिशन के अंदर, 7 और 4। ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं और हमें पता है log टू द बेस 7 टू द पावर 7 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे कि भाई सर आपने बोला था कि कोई भी नंबर हो अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसे क्या कर दो, भेज दो ऊपर। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो 1 प्लस log टू द बेस 7 की पावर 4। अब एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, 7 की पावर 2 गिवन है, बट हमारे पास क्या आ गया, 7 की पावर 4 आ गया। तो देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा, 1/2 1 प्लस log टू द बेस 7 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का बाहर आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m। मतलब देखो एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था, अगर आपको log की प्रॉपर्टीज आती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। देखो हमने क्या किया, 49 को पहले 7 का स्क्वायर किया, फिर वो 2 बाहर निकाल लिया, फिर 28 को 7 into 4 में तोड़ा, फिर 7 टू द बेस 7 और ऊपर भी 7 था तो आंसर 1 आ गया, 7 की पावर 4 था। अब 4 को हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर को हमने आगे शिफ्ट कर दिया और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी m, और हमारा आंसर आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन गिवन है, log टू द बेस 11 1 minus 1/3 प्लस log टू द बेस 11 1 minus 1/4 एंड सो ऑन, और लास्ट टाइम हमें गिवन है log टू द बेस 11 1 minus 1/242। तो देखो ये log का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा ही हार्ड लग रहा है, बट हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे log की प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो देखो पहला स्टेप क्या है, 1 minus 1/3, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कोई पैटर्न तो बन रहा है क्या। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे आया 2/3 प्लस log टू द बेस 11, इधर आया 3/4 प्लस log टू द बेस 11, इधर आया 4/5। चलते गए आगे, तो हमारा लास्ट आंसर है log टू द बेस 11 241/242। ठीक है, अब देखो प्लस के अंदर गिवन है, तो हमें पता है कि अगर प्लस के अंदर गिवन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर लो, और लास्ट टर्म क्या है, 241/242। अब देखो ये नंबर्स कटना स्टार्ट हो गए, करते जाएंगे और लास्ट टर्म ये कट जाएगा। तो देखो अब बचा क्या, इस क्वेश्चन में बचा log टू द बेस 11 2, इधर का फर्स्ट टर्म बच गया और यहाँ का लास्ट टर्म बन गया 242। अब देखो इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, log टू द बेस 11 और 1/121। अब एक बात बताओ, 121 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 121 को लिख सकता हूं log टू द बेस 11 11 की पावर -2। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि a की पावर m हो तो उस पावर को हम बाहर लेके आ सकते हैं, मतलब -2 log to the base 11 की पावर 11। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। तो देखो इतना भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन 3 स्टेप के अंदर सॉल्व हो गया और आंसर क्या आया -2 आया। तो देखो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज याद है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है ये, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यूज आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 to the power 4 और 1 अपॉन लॉग ये जो है वो तो एज इट इज आ ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 4 को मैं क्या ले जा सकता हूं, यहां ऊपर लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है तो ये सेम बन गया। अब देखो 5/3 है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे भी बेस और ये बेस सेम हो जाए, मतलब नीचे और ऊपर सेम हो जाए, तो उसका आंसर डायरेक्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, लॉग की बेस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको अपॉन में था इसको मैं ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने के कारण से क्या हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मतलब बेस में पहले 5 था, बेस में क्या आ गया 3 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर ये पावर को मैं पीछे ले जाऊं, मतलब 4 यहां पर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग टू दी, ये 3 की पावर में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, लॉग टू दी बेस 3 की पावर 5 टू दी पावर 4। मतलब अभी अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समथिंग की मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ दे दे तो वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो देखो मैं इसको क्या करके ले गया, उल्टा ले गया। अब एक बात बताओ, 3 यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a log टू दी बेस a टू दी पावर x है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका x हो जाएगा। तो यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 4। तो देखो इसमें लॉग की सारी प्रॉपर्टीज यूज आ गई। अब ऐसे ही हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या गिवन है 27 log टू दी बेस 9 36, इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई पावर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, अब देखो log 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 का क्यूब, अब एक बात बताओ, ये पावर जो बेस है उसकी अगर कुछ पावर हो तो वो किस में आ जाती है, अपॉन में आ जाएगी, और ऊपर वाले की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये क्या बन गया 3/6, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया 3 टू द पावर 3 log 3 6। अब एक बात बताओ, बेस 3 है, यहां पर भी 3 है, तो हमारा काम आसान हो गया। तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे 3 बेस 6। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, इसको हम पीछे भी ले जा सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि भाई ये नंबर आगे आ सकता है तो हम पीछे भी ले जा सकते हैं। तो इसको अपन कैसे लिख लेंगे 3 log टू दी बेस 3 6 का क्यूब। अब देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी क्या है 3 है, ये पावर में है, मैंने बराबर में लिख दिया, ठीक है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। तो अभी हमने जो यहां पर प्रॉपर्टी यूज करी थी कि a log की पावर a की पावर x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 प्लस यहां पर क्या है x क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो लॉग के क्वेश्चंस दिखने में काफी डरावने होते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर लोगे। तो देखो अगला क्वेश्चन गिवन है log टू दी बेस 12 16 इज इक्वल टू a। इसकी वैल्यू अगर a के बराबर है तो इसकी वैल्यू हमें a के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ गिवन है उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना आंसर रेफर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।